नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वंस अपॉन अ टाइम इन खोखरा मेहमदाबाद सीरीज़ के एपिसोड नंबर 5 में। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा रॉकी अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए अरुणाचल प्रदेश की ओर निकल पड़ा है। अहमदाबाद गौहती एक्सप्रेस में वो बैठ जाता है। ट्रेन में से ही वहाँ अपनी फ्रेंड लिचेन को गुड बाय कहता है। अब देखते हैं ट्रेन में रॉकी की अहमदाबाद से अरुणाचल प्रदेश की सफ़र। दोस्तों, अहमदाबाद से अरुणाचल की सफ़र बहुत लंबी है। इसमें अहमदाबाद से गौहती यानी आसाम का डिस्टेंस ही 2500 किलोमीटर है, जिसमें 50 घंटे लगते हैं। और गौहती से अरुणाचल का राजधानी ईटानगर 210 किलोमीटर, जिसे पार करने में और 9 घंटे लगते हैं। कुल मिलाकर अहमदाबाद से अरुणाचल 60 घंटे की सफ़र होती है। इस दौरान अहमदाबाद से गौहती के बीच 406 रेलवे स्टेशन आते हैं। गौहती एक्सप्रेस अहमदाबाद से बड़ौदा, रतलाम, इंदौर, भोपाल होते हुए सतना, प्रयागराज, पटना से गौहती पहुंचती है। अब इतनी दूर मंजिल और मुसाफिर रॉकी जैसा 18 साल का नौजवान जो आज तक मुंबई से आगे गया नहीं था। 3 दिन की सफ़र वाकई एक चैलेंज थी उसके लिए। अब रॉकी को सेकंड क्लास में स्लीपिंग बर्थ मिल गई थी। उसने अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। रॉकी सोचता था कि क्या होगा अरुणाचल प्रदेश में। लिचेन के मामा उसे कैसे ट्रीट करेंगे। नई जगह, नए लोग, खाना पीना भी अलग और नई संस्कृति। इस नए माहौल में कैसे सेट होगा वो। इधर उसे लिचेन और अपने घरवाले की भी चिंता थी कि गुलाब सिंह कहीं उन्हें परेशान तो नहीं करेगा। यही ख्याल में वो खोया हुआ, थोड़ा परेशान दिख रहा था। अब यहाँ रॉकी की सीट के सामने 2-4 पुरुष मुसाफिर थे, जिसमें एक बंगाली जैसे दिखते थे, दूसरे नॉर्थ ईस्ट के नेपाली, चाइनीज़ जैसे, तो एक यूपी बिहार का नौजवान लगता था। सभी की उम्र 20 से 25 साल के अंदर थी। और राइट साइड की सीट पर एक बुजुर्ग पति पत्नी उनके 15 साल के लड़के के साथ थे। वह लड़का शायद उसके पाँव में कोई प्रॉब्लम लगती थी। ट्रेन आगे बढ़ रही थी। नवंबर का महीना था। हवा में विंटर की ठंडक थी। सुबह का टाइम था तो चाय वाले की चाय गरम आवाज़ गूंज रही थी। ट्रेन अहमदाबाद से बड़ौदा पहुंची तब चाय के साथ पकोड़े, समोसे के वेंडर घूम रहे थे। तब रॉकी ने एक चाय ऑर्डर की। उसके साथ दूसरे सभी युवानों ने चाय के साथ पकोड़े, समोसे लिए। अब सामने बैठे बंगाली जैसे दिखने वाले जवान ने रॉकी से कहा, बाबू मसाई, मैं कब का देखता हूँ, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हो। चाय नाश्ता कीजिए, फ्रेश हो जाओगे। तब रॉकी ने जवाब दिया,
फर्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश जितनी दूर जगह पे जा रहा हूँ तो थोड़ा होम सिकनेस फील कर रहा हूँ। तब वह बंगाली बाबू बोले, डोंट वरी, हम कोलकाता तक है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और उन्होंने बताया कि मेरा नाम भुवन बासु है और गांधीनगर की केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता हूँ और छुट्टी में अभी बंगाल वापस जा रहा हूँ। तब रॉकी ने कहा, मेरा नाम रॉकी योहेल और मार्शल आर्ट सीखने के लिए अरुणाचल प्रदेश जा रहा हूँ। तब भुवन बासु बोले, ओ बाबा, मार्शल आर्ट्स के लिए अरुणाचल प्रदेश, खूब बालो। तभी जो दूसरा जवान था, चाइनीज़ नेपाली जैसा दिखने वाला, वो लड़का बोला, अरुणाचल प्रदेश कहाँ जाना है? तब रॉकी ने कहा, उसे तमांग डिस्ट्रिक्ट जाना है। तब वह लड़के ने कहा, मैं भी तमांग का रहने वाला हूँ, मेरा गांव वहीं है। मैं अहमदाबाद मिलिट्री कैंटोनमेंट में रहता हूँ, अभी नई पोस्टिंग हुई है, छुट्टी में तमांग जा रहा हूँ। मेरा नाम सांगपो सुडो है। तब रॉकी बोला, आपकी बात सुनकर मेरा आधा टेंशन दूर हो गया। अब अरुणाचल पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। तब सांगपो सुडो ने कहा, मैं आपको तमांग के वो गांव तक पहुंचा दूंगा जहां आपको जाना है। फिर रॉकी ने अपने नाश्ते से गुजराती थेपला, ढोकला जैसी वानगी निकाली और सबको खाने की दी। तब भुवन बासु ने पूछा, बाबू मोसाई, आप कहाँ जाने वाले हो? तब जो बिहारी जैसे लिखने वाले लड़के ने कहा, वो बिहार से है और बेगूसराय ज़िले में से आते हैं। और उसने कहा कि उसका नाम ब्रिजेश यादव है। तभी भुवन बासु बोले, ओ बेगूसराय, ये तो बड़ा खतरनाक जगह है जहाँ सब बाहुबली रहते हैं। तब ब्रिजेश यादव ने कहा, हाँ, मेरे मामा सज्जन यादव यहाँ के सबसे बड़े बाहुबली है। फिर बातों बातों में टाइम पास होने लगा। कब इंदौर आया किसी को मालूम नहीं। तभी राइट साइड में बैठे बुजुर्ग दंपति बोले, इंदौर की जलेबी और पोहे का नाश्ता बहुत फेमस है। तभी ब्रिजेश यादव बोले, माँ जी आप चिंता ना करें, हम अभी सबके लिए जलेबी पोहा लेके आता हूँ। इतना कहकर वह स्टेशन पर जलेबी पोहे लेने चले जाते हैं। फिर सबने जलेबी पोहे खाए। तब भुवन बासु बोले, हमारे भारत देश की संस्कृति में कितनी भिन्नता है, पर इसी भिन्नता में मज़ा है। यहाँ इंदौर में पोहे जलेबी का नाश्ता, गुजरात में जलेबी फाफड़ा, तो दिल्ली की चाट और मुंबई का वड़ा पाव, तो पंजाब के परोठे, सब खाने में एक अलग अलग वैरायटी मिलती है हमारे देश में। रात को सब ताश खेलने लगे तो कई लोग रेडियो पर बिना का गीतमाला पर हिंदी फिल्मी संगीत का आनंद उठा रहे थे, तो कोई न्यूज़पेपर या तो मैगजीन पढ़कर टाइम पास करते थे। ट्रेन पटना आ पहुंची तो ब्रिजेश यादव जाते जाते सबको गुड बाय बोला और बोला, रॉकी सुडो
भुवन, हमरे लायक कोई काम हो तो बताना। फिर वीरेश यादव पटना स्टेशन पर उतर गए। तब रॉकी बोला, भुवन जी, आपका कोलकाता कितना दूर है? तब भुवन ने बताया, बस 1-2 घंटे के बाद जो स्टेशन आएगा वहाँ से मैं हावड़ा की ट्रेन पकड़ लूँगा। और रॉकी, हमने हमारा एड्रेस तुम्हें दिया है, कोई भी ज़रूरत हो तो हमारा संपर्क करना। अब 50 घंटे के बाद ट्रेन गुवाहाटी पहुंच गई। तब सुडो ने कहा, रॉकी, बस यहाँ से हमें स्ट्रेट बस ट्रांसपोर्ट से ईटानगर जाना है और वहाँ से हम आगे तमांग जाएंगे। और सुडो ने ये भी कहा कि रॉकी, तुम्हें अरुणाचल में ज़्यादा ठंड लगेगी और तुम्हारा ये स्वेटर वहाँ कोई काम नहीं आएगा। मैं तुम्हें ईटानगर से स्पेशल अरुणाचल प्रदेश की ठंडी के लायक जो स्वेटर हम पहनते हैं वो तुम्हें दिलवाऊंगा। अब रॉकी और सुडो अरुणाचल की बस में बैठ गए। गुवाहाटी से 200 किलोमीटर दूर था ईटानगर। पहाड़ी इलाका था, इसलिए 8 से 9 घंटे लगते थे। अब रॉकी बस की विंडो से बाहर का नज़ारा देखने लगा। जो पहाड़ियाँ आती थी, दूध के दृश्य दिखते थे, वो बहुत ही नयनरम्य थे। फिर वो ईटानगर पहुंच गए। वहाँ से दूसरी बस में तमांग के लिए रॉकी और सुडो बैठ गए। अब यहाँ का नज़ारा तो स्वर्ग से भी सुंदर था। हर जगह हरियाली, नदी, दूध, जैसे कि अरुणाचल की पहचान ही ये नदियाँ, झरने और दूध हो, ऐसा दिखता था। आखिरकार 3 दिनों की सफ़र के बाद उनकी बस तमांग बस स्टेशन पर पहुंच गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। अब आगे देखेंगे रॉकी का अरुणाचल प्रदेश का उसकी जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, उसमें वो क्या करता है और उसे लीचेन के मामा क्या सिखाते हैं। तो देखते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन खोखरा अहमदाबाद सीरीज का अगला हफ्ता। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।